बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने बैक्टीरिया को डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस करना है बैक्टीरिया की हिस्ट्री, फिर हमने अक्रंस ऑफ बैक्टीरिया पे बात करनी है, फिर हमने देखना है कि कितनी शेप्स के बैक्टीरिया इस कुरे अर्ज़ पे पाए जाते हैं। उसके बाद जो इनके अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं उनके बारे में हमने स्टडी करना है। उसके बाद इनके केमिकल कंट्रोल क्या है, फिज़िकल कंट्रोल क्या है, इनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इस पे बात करनी है। इसके अलावा हमने मज़ीद बैक्टीरिया पे जो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आपके बुक के अंदर बयान किए गए हैं, साइनोबैक्टीरिया और नोस्टॉक, जो आखिरी टॉपिक होगा इस चैप्टर का। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ बैक्टीरिया को डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, आज हम शुरू करते हैं किंगडम प्रोकैरियोट्स। चैप्टर नंबर 6 है फर्स्ट ईयर का। तो किंगडम प्रोकैरियोट्स जो है, प्रो मीन्स बिफोर, कैरियन मीन न्यूक्लियस, यानी बिफोर न्यूक्लियस, यानी यूकैरियोट्स के अंदर डेवलप हुआ, जब न्यूक्लियस जब डेवलप हुआ उससे पहले जो जानदार पाए जाते थे, यानी उनके अंदर बाकायदा तौर पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, इसी वजह से उनको बिफोर न्यूक्लियस कहते हैं। प्रो मीन्स बिफोर, कैरियन मीन न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से डेवलप होने से पहले जो जानदार पाए जाते थे उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, दो तरह के बैक्टीरिया हैं। एक को हम आर्कियोबैक्टीरिया, आर्चियो भी इसे बोलते हैं, आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। जो आर्कियोबैक्टीरिया है ये सिंपल ऑफ ऑल प्रोकैरियोट्स, क्योंकि आर्कियो मीन्स एंशिएंट, कदीमी बैक्टीरिया जो पहले पाए जाते थे, जब ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था उस वक़्त पाए जा रहे थे, इसी वजह से इनको आर्कियोबैक्टीरिया कहते हैं। यूबैक्टीरिया मीन्स वेल डिफाइन हो, जो अपने सेल के अंदर जो सेल है उसके अंदर डिवीज़न, मज़ीद उनके अंदर डिवीज़न हो गई हो, वेल डिफाइन हो। सिंपल ऑफ ऑल द प्रोकैरियोट्स, जो आर्कियोबैक्टीरिया है ये सिंपल होते हैं। प्रोकैरियोट्स की जो किंगडम प्रोकैरियोट्स है इनमें सिंपल हैं, लेकिन यूबैक्टीरिया जैसे ही ज़िंदगी का आगाज़ हो गया, ज़िंदगी आगे बढ़ती रही, ठीक है जी, एक सेल से दो से 3, इस तरह ज़िंदगी का आगाज़ हो गया, फिर जो है वो ज़िंदगी मज़ीद तेज़ हो गई, तो उस वक़्त मोर कम्प्लेक्स दैन आर्कियोबैक्टीरिया, क्योंकि ये कम्प्लेक्स होते हैं, इनके अंदर मज़ीद डिवीज़न हो गई, तो ये स्मॉलर डिवीज़न होती हैं। तो ये प्रोकैरियोट्स का वो ग्रुप है आर्कियोबैक्टीरिया स्मॉलर डिवीज़न होती हैं इनके अंदर, और इनके अंदर लार्जर डिवीज़न होती हैं, क्योंकि इनके अंदर मज़ीद चीज़ें जो है वो डेवलप हो चुकी थी, इसी वजह से इनको लार्जर डिवीज़न के अंदर लिखते हैं। और इसके बाद ये MCQs के लिए आपने याद रखना है, ये डिफरेंस भी आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया के अंदर बन सकता है कि इनकी जो सेल वाल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की नहीं बनी होती। ये चैप्टर के अंदर भी हमने डिस्कस करना है, जब हमने ऑर्गेनेलिज पढ़नी है, ऑर्गेनेलिज के अंदर हमने डिस्कस करना है, जब हमने सेल वाल की जो ऑर्गेनेली है इनकी, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। जब हमने सेल वाल, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो तब मैं बताऊंगा लैक ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन इन द सेल वॉल, आर्कियोबैक्टीरिया। और यूबैक्टीरिया हैव अ पेप्टाइडोग्लाइकेन इन द सेल वॉल, कि इनकी जो सेल वाल है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की ही बनी होती है। उसके बाद मज़ीद हमने डिस्कस करना है डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। पहले ये ख्याल किया जाता था 15 की दहाई के अंदर, 16 की दहाई के अंदर, कि कुछ ऐसी मखलूक है, कुछ ऐसे जरासीम हैं, जो ऐसी मखलूक है जो आम आँख से हमें नज़र नहीं आती, जो कि दानिस्ता और नादानिस्ता तौर पे हमें अफेक्ट करती है। ठीक है जी, हमारे ऊपर जो है वो इसके अफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से डिजीज़ फैलती हैं। तो स्मॉल ऑर्गेनिज़म एग्जिस्ट। पहले ये ख्याल किया जाता था कि छोटी मखलूक भी, कुछ जरासीम ही इस दुनिया के अंदर प्रेजेंट हैं जो आम आँख से हमें नज़र नहीं आते। तो सिंपल 1673 के अंदर ल्यूवेनहुक एक साइंटिस्ट था, उसने सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा कि कुछ माइक्रोब्स इस दुनिया के अंदर पाए जा रहे हैं जो माइक्रोस्कोप की आँख देख सकती है, लेकिन जो हमारी आँख है वो उसको नहीं देख सकती। तो ये MCQs बन सकता है कि ल्यूवेनहुक ने सिंपल माइक्रोस्कोप से इन माइक्रोब्स को देखा था, रिपोर्टेड माइक्रोब्स, और इनको नाम दिया एनिमल क्यूल्स, जो चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी
आप पढ़ चुके हैं जब सेल की हिस्ट्री के बारे में आप पढ़ रहे थे। उसके बाद इसने किस चीज़ों के अंदर माइक्रोब्स को देखा था? रेन वाटर, जो रेन वाटर होता है उनके अंदर माइक्रोब्स को देखा था, सलाइवा के अंदर देखा था, विनेगर जो सिरका होता है उसके अंदर देखा था, और इन्फ्यूजन हम कहते हैं किसी चीज़ की अमेज़श, लाइक जड़ी बूटियाँ होती हैं, हर्ब्स होती हैं, उनकी अमेज़श से जो अद्वियात तैयार की जाती हैं, जो इन्फ्यूजन लाइक आप कह सकते हैं जो जुशांदा है, दिस इज़ अ इन्फ्यूजन। तो इनके अंदर भी इसने माइक्रोब्स को देखा था। किसकी मदद से देखा था? सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा था। 1673 के अंदर ल्यूवेनहुक वो पहला साइंटिस्ट था जिसने माइक्रोब्स को देखा कि इस दुनिया के अंदर और भी मखलूक हैं जो आम आँख से हमें नज़र नहीं आती। उसके बाद लुईस पास्चर, इसका भी आपने काम याद रखना है। इसने वैक्सीन बनाई थी किन डिजीज़ के खिलाफ? एंथ्रेक्स जो जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको जो बुखार होता है, जो फीवर होता है, ठीक है, जो उस एंथ्रेक्स उसके ख़िलाफ़ भी लुईस पास्चर ने वैक्सीन बनाई थी। कॉलरा जो हैज़ा हो जाता है हमें, कॉलरा। इसके अलावा रेबीज़ जो बावला कुत्ता होता है, जो अगर बावला कुत्ता अगर इंसान को काट लेता है तो इंसान भी बावला हो जाता है, तो इसके ख़िलाफ़ भी उसने वैक्सीन बनाई थी। उसके बाद मज़ीद हमने डिस्कस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है और हर सूरत में आना है, हर सूरत में आना है ये शार्ट क्वेश्चन। और ये 4 पॉइंट्स हैं जो लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपने याद करने हैं, कोई भी लफ्ज़ आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये 4 पॉइंट हैं, 2 नंबर का शार्ट क्वेश्चन आ सकता है। रॉबर्ट कुच की जर्म थ्योरी डिजीज़ हमने डिस्कस कर रही हैं। रॉबर्ट कुच फार्मूलेटेड जर्म थ्योरी डिजीज़। रॉबर्ट कुच वो पहला साइंटिस्ट था जिसने जर्म थ्योरी डिजीज़ जो है वो मुतारफ़ कराई थी। उसने इससे पहले अगर हम बात कर लें, उसने डेड शीप में रॉड शेप बैक्टीरिया देखे थे। यानी उसने किस बना पर ये जर्म थ्योरी डिजीज़ के 4 पॉइंट बताए थे कि उसने डेड शीप थी, उसके अंदर रॉड शेप बैक्टीरिया देखे, जिसको हम बैसिलस भी कहते हैं। रॉड शेप इस तरह के होते हैं जिनको हम बैसिलस भी कहते हैं। जब आगे हम चल के शेप जब बैक्टीरिया की डिस्कस करेंगे उसके अंदर मज़ीद हमने डिस्कस करना है कि जो बैसिलस होते हैं, कोकाई क्या होता है, स्पाइरल क्या होता है। तो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं बैसिलस। देन डिस्कवर बैक्टीरिया डेट काज ट्यूबरक्लोसिस एंड कॉलरा। कुछ बैक्टीरिया भी डिस्कवर उस वक्त हुए थे जो कि ट्यूबरक्लोसिस की डिजीज़ फैला रहे थे, और कॉलरा हैज़ा को कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस टीबी को कहते हैं, जो टीबी की जो डिज़ीज़ हो जाती है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी उस वक्त डिस्कवर हुए थे जो कि टीबी की डिज़ीज़ फैला रहे थे और कॉलरा हैज़ा की डिज़ीज़ फैला रहे थे। तो ये डेड शीप थी, उसके अंदर उसने रॉड शेप बैक्टीरिया देखे जिसकी वजह से वो डेड शीप मर गई थी। उसके बाद इसने 4 पॉइंट इसी बना पर बनाए थे। पहला पॉइंट उसने बताया था, गौर से आपने सुनना है, अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म कैन ऑलवेज बी फाउंड इन एसोसिएशन विद गिवन डिजीज़। अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म कैन ऑलवेज बी फाउंड इन एसोसिएशन विद गिवन डिजीज़। कि ख़ास ऑर्गेनिज्म यानी जिसको डिजीज़ हुई है, जिसको बीमारी हुई है, उसके अंदर वो ख़ास ऑर्गेनिज़म भी होना चाहिए जिसकी वजह से डिजीज़ हुई है। जिसकी वजह से डिजीज़ हुई है वो ख़ास ऑर्गेनिज़म उसके अंदर होना चाहिए जिसकी वजह से डिजीज़ हुई है। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि जिसकी वजह से डिजीज़ हुई है वो ख़ास ऑर्गेनिज़म उस ऑर्गेनिज़म के अंदर होना चाहिए। द ऑर्गेनिज़म कैन बी आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर। कि जो जानदार जो डिज़ीज़ फैलाते हैं, ठीक है जी, जो डिज़ीज़ का बायस होते हैं, उसको हम प्योर कल्चर के अंदर भी डेवलप करा सकें। प्योर कल्चर मींस लेबॉर्ट्री के अंदर भी उसको तैयार कर सकें। जो डिज़ीज़ फैलाते हैं उनको हम प्योर कल्चर में दोबारा ग्रो करवा सकें, यानी उनको डेवलप करा सकें, यानी लेबॉर्ट्री के अंदर उसको तैयार कर सकें। तीसरा जो पॉइंट था, द प्योर कल्चर विल प्रोड्यूस डिजीज़ व्हेन इनोकुलेटेड, यानी उनके अंदर जो है वो इनोकुलेटेड, उनके अंदर इनकॉर्पोरेट करवाना इनटू सस्पेक्टेबल एनिमल्स। सस्पेक्टेबल एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर डिजीज़ हो सके, वो एनिमल्स जिनके अंदर डिजीज़ हो सके, दिस इज़ अ सस्पेक्टेबल एनिमल्स। तो जो प्योर कल्चर के अंदर हमने जो ऑर्गेनिज़म को तैयार किया है, प्रिपेयर किया है, वो आगे डिजीज़ भी फैला सकें। किन जानदारों के अंदर? सस्पेक्टेबल एनिमल, जिनके अंदर डिजीज़ हो। ऐसे एनिमल्स लेने हैं जिसके अंदर डिजीज़ हो सके।
तीसरा आखिरी चौथा पॉइंट जो है, इट इज़ पॉसिबल टू रिकवर द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर, कि जो हमने प्योर कल्चर के अंदर ग्रोन करवाया उसने डिज़ीज़ फैला दी। चौथा पॉइंट ये है कि उसको दोबारा हम रिकवर भी कर सकें। तो ये 4 पॉइंट थे रॉबर्ट कुच के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, हर सूरत में पूछा जाता है और ये एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट तरीन शार्ट क्वेश्चन है। ये थी इंट्रोडक्शन ऑफ किंगडम प्रोकैरियोट्स। आगे हमने डिस्कस करना है अक्रंस ऑफ बैक्टीरिया और शेप्स ऑफ बैक्टीरिया पे बात करेंगे अगले लेक्चर में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बासानी पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।